26 नवंबर 1930 को कनाडा के द मेडन डेली जर्नल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर एक खबर पब्लिश होती है जिसका टाइटल था विलेज ऑफ द डेड। इस खबर ने पूरे कनाडा में खौफ की लहर दौड़ा दी, क्योंकि नॉर्थ कनाडा में एक पूरा कबीला रातों रात बिना किसी निशानात के कहीं गायब हो चुका था। ट्रेंडी टेक टिप्स के वीडियोज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नाजरीन, नॉर्थ कनाडा के दूर दराज इलाके में मौजूद यह है एनजी लेक, जिसके किनारे पर एक छोटी सी बस्ती में एस्किमो नामी ट्राइब रहता था। इसमें करीब 100 से 150 लोग रहते थे, जो इस लेक से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते थे। यह नॉर्थ कनाडा का वह एरिया है जहां हजारों नहीं बल्कि लाखों स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया पर चंद हजार लोग ही बसते हैं, और इसकी वजह है यहाँ का सख्त तरीन मौसम। एंजिकोनी लेक में मछलियों के अलावा आसपास के इलाके में दूसरे जानवरों का शिकार भी होता है, जिसके लिए कई शिकारी यहाँ आते रहते हैं। यह नवंबर 1930 का एक ठंडा दिन था, जो लिबेल नाम का एक शिकारी इस इलाके में शिकार के लिए आया। शिकार में वह इस कदर बिजी हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। उसके जहन में एक आइडिया था कि वह पहले की तरह लेक एंजन के किनारे एस्किमो नामी ट्राइब के कबीले में जाकर रात गुजार लेगा। इस कबीले के लोग बाहर से आए लोगों की खुशामद करने के लिए काफ़ी मशहूर थे। लिहाजा जो लेबेल ने अपना सामान बांधा और एस्किमो की तरफ कदम बढ़ाने लगा। यह चांदनी रात थी, लेकिन दूर दूर तक बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। ना ही कोई शख्स नज़र आ रहा था और ना ही किसी की आवाज़। वो सिर्फ अपने कदमों की आवाज़ सुन पा रहा था। हालांकि जो पहले भी ऐसा कर चुका था, लेकिन आज कुछ न कुछ एनिमल्स की आवाज़ें आने लगती थीं, जो कि बस्ती वालों ने ही पाल रखे थे। लेकिन आज के दिन बस्ती के करीब पहुंचने पर भी सिर्फ वीरानी और सन्नाटा था। वह सब महसूस करते हुए जो ने अपने कदमों की रफ्तार को बढ़ा दिया। उसको लग रहा था कि शायद गांव वाले सो रहे हैं या फिर कहीं गए हुए हैं। अब दूर से ही वह बस्ती के खेमे में भी देख पा रहा था, जिसमें से धुआं उठता हुआ नजर दिखाई आ रहा था। लेकिन करीब पहुंचने पर भी उसको किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। फाइनली जब जो लेबेल बस्ती में दाखिल हुआ, तो यह देखकर हैरत जुदा रह गया कि यहाँ पर न कोई इंसान है और ना ही कोई जानवर। पर जो के लिए हैरानी की बात यह थी कि कुछ घरों के ऊपर से धुएं उठते हुए दिखाई दे रहे थे, जैसे इनके अंदर कोई मौजूद हो। वह रैंडम एक खेमे में गया, लेकिन वहाँ भी कोई मौजूद नहीं था, और ऐसा हाल सारे खेमों में था। शायद जो यह सारा मंजर देखा अनदेखा करके वहाँ से चला भी जाता। लेकिन एक चीज़ ऐसी थी जिसने जो को और ज़्यादा परेशानी में डाल दिया। कुछ घरों में खाना पकाने वाले बर्तन चूल्हे के ऊपर मौजूद थे, लेकिन उनमें खाना जल चुका था। यानी किसी ने रात के लिए खाना बनाने के लिए रखा था, मगर वह इस खाने को खा ना सका। यहाँ तक कि बस्ती की औरतें जो कपड़ों की सिलाई किया करती थीं, वो कपड़े भी वहीं मौजूद थे और सुई में धागा भी डला हुआ था। ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद बस्ती के लोग अचानक ही यहाँ से गए हैं, पर आखिर गए कहाँ। जो बेल ने पूरी बस्ती को तलाश करना शुरू कर दिया, और उसने देखा कि जो कुत्ते कबीले वालों ने पाल रखे थे, उनके गले में रस्सी बंधी पड़ी है। लेकिन कुत्ते भूख से मर चुके थे। हालांकि कुत्तों के सामने खाना भी मौजूद था, पर उनको खाना देने वाला कोई इंसान वहां मौजूद नहीं था। एक जगह पर उसको एक कब्र खुदी हुई दिखाई दी। उस कब्र को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि उसको खोदे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा। यह सब देखते हुए जो लेवल की परेशानी और खौफ में बेहद इजाफा हो चुका था। वह रात के वक्त अकेला यह सारा मंजर देखकर काफ़ी घबरा चुका था। यहाँ बाहर जाते थे तो अपने कुत्ते साथ जरूर रखते थे, लेकिन यह सब देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद यहाँ कुछ अजीब हुआ है या कोई अनहोनी हुई है, जिससे लोगों को अचानक से कहीं जाने पर मजबूर कर दिया है। इतना मजबूर कि वह अपने कुत्ते भी छोड़ गए, कपड़े, खाना और जलती हुई आग को भी बुझा न सके। जो यह सब कुछ देखकर ज़्यादा देर बर्दाश्त न कर सका और जल्द जल्द करीबी टेलीग्राफ ऑफिस पहुंच गया। वहां से उसने रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस को कैंप के बारे में बता दिया और उनको आंखों देखा हाल बयान कर दिया। पुलिस जब गांव में पहुंची तो जो लेवेल ने जो कुछ बताया था वह सच साबित हुआ। पुलिस को शक हुआ कि शायद वहां किसी ने हमला किया है और बस्ती के लोगों को मार दिया है। लेकिन अगर ऐसा होता
तो बस्ती में कहीं न कहीं खून के निशान मिलते या मारधाड़ की वजह से कुछ सामान ही बिखरा होता। पुलिस ने फौरन गांव वालों को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया। इस सर्च ऑपरेशन में एक बहुत ही अनोखी चीज़ देखने को मिली जो किसी ने शायद नोटिस नहीं की थी। सारी बस्ती बर्फ़ से ढकी हुई थी, लेकिन उस बर्फ़ पर किसी के पाँव के निशान नहीं थे। वहाँ सिर्फ एक ही शख्स के पाँव के निशान थे और वो थे जो लेबेल के। यानी अगर बस्ती में जो के अलावा कोई नहीं आया या कोई गया नहीं, तो बस्ती वाले गए तो गए कहाँ? लेक के ऊपर भी बर्फ़ जमी हुई थी और बस्ती वालों की कश्तियाँ ज़मीन पर खड़ी थीं। क्योंकि इस मौसम में मछलियों का शिकार नहीं होता, इसी वजह से कश्तियों को ज़मीन पर खड़ा करके पार्क कर दिया गया था। अगर बस्ती वाले लेक से तैर कर नहीं गए तो उनको किसी ने मारकर लेक में फेंक दिया होता, तो लेक के ऊपर बर्फ़ की लेयर कहीं न कहीं से टूटी ज़रूर होती या बिखरी हुई होती। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में यह भी मालूम पड़ा कि यह लोग जो कि यहाँ आने से 6 दिन पहले ही गायब हो चुके थे, क्योंकि कुत्तों की मौत 1-2 रोज़ भूखा रहने की वजह से नहीं होती और घरों से निकलने वाला धुआं इस बात की निशानी थी कि इनको यहाँ से गए ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, क्योंकि वह धुआं था जो लकड़ियाँ बुझ जाने के बाद भी काफ़ी देर तक निकलता रहता है। पुलिस वालों के सामने ढेर सारे सवालात थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। कई महीनों के सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस ने आखिरकार इस केस को अनसॉल्व्ड का ठप्पा लगाकर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया और वक्त के साथ साथ लोग भी इसको भूल गए। इस वाक़ये के 50 सालों के बाद 1984 में रॉजर बोर और निजल ब्लंडर नामी राइटर्स ने इस आर्टिकल लिखा और इस पूरे मामले को एलियन से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने अपने आर्टिकल में बताया कि जब वो लोग इस एरिया को एक्सप्लोर करने एंजल वन लेक पर गए तो उन्हें वहाँ एक शिकारी और उसके 2 बेटे मिले। उन्होंने बताया कि अक्सर उन्होंने झील के ऊपर उड़ते हुए कुछ ऑब्जेक्ट्स देखे हैं जिनकी शेप कुछ अजीब सी होती है और वो उसी बस्ती की तरफ उड़ रहे थे जहाँ एस्किमो ट्राइब रहता था। इस स्टोरी को बेस बनाकर यह बताया गया कि शायद उस रात एलियंस उतरे थे और बस्ती में मौजूद सभी लोगों को वह अपने साथ ले गए। एलियंस की मौजूदगी और उनके हमले का इन दोनों राइटर्स के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए ज़्यादातर लोगों ने इनकी बात पर यकीन नहीं किया और इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद कई लोगों ने एस्किमो कबीले की गुमशुदगी के बारे में अलग अलग कहानियां बनानी शुरू कर दी, लेकिन हकीकत यह है कि इस वाक़ये को 100 साल होने को हैं, मगर आज तक एक सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि आखिर एंजिकनी लेक की बस्ती के लोग बिना किसी निशानात के चले कहाँ गए। एस्किमो कबीले के गायब होने का मामला आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और अपने भरपूर लाइक और आप इसको शेयर भी करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।